हमारे हीरोज एक पुराने से अबेंडेड स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माहौल बहुत ही भयानक होता है। हवा जोर से चल रही होती है और आसमान में काले बादल घिरे हुए होते हैं। एस एक्साइटेड होकर बोलता है, गाइस हम फाइनली डार्कमूर स्कूल पहुंच गए। क्लेमेंट बोलता है, कहते हैं कि ये स्कूल काफ़ी हॉन्टेड है, तुम सिर्फ रेडी रहना एक्सप्लोर करने के लिए। सरीना बोलती है, मुझे नहीं पता, ये जगह काफ़ी क्रीपी लग रही है। तभी क्लेमेंट बोलता है, मेरे रिसर्च के मुताबिक ये स्कूल कई सालों पहले अबेंडेड कर दिया गया था कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद। बॉनी बोलती है, शायद हमें यहाँ पर कुछ गोस्ट बुकिंग भी मिल जाए, कितना मज़ा आएगा। जियो बोलता है, पता नहीं मैं तुम लोगों के साथ क्यों आया, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, अगर मैं सिंगल ही मर गया तो मेरा क्या होगा। उसके बाद सभी लोग जियो को इग्नोर करते हैं और स्कूल में अंदर जाते हैं। वो लोग स्कूल में एंटर करते हैं, उनकी कदमों की आवाज़ गूंज रही होती है। तभी सरीना बोलती है, यहाँ कितनी ठंड है। क्लेमेंट बोलता है, चलो अलग अलग होके क्लूज ढूंढते हैं, 1 घंटे में जब फिर से मिलते हैं। तभी जी बोलता है, क्यों क्यों अलग क्यों होना है, हम साथ में रहकर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सरीना बोलती है, तो तुम्हें डर लग रहा है। किसने कहा, मुझे थोड़ी ना डर लग रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डर लगेगा? मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। मैं तो बॉनी के लिए बोल रहा था, वो अभी छोटी है ना तो उसे डर लग सकता है ना, इसलिए। तभी बॉनी बोलती है, नहीं मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मुझे तो मज़ा आ रही है, मुझे तो गोश्त पोकेमोन से मिल रहा है, कितना मज़ा आएगा। जी बोलता है, आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है तो डिसाइड हो गया, सब अलग अलग हो रहे हैं। क्लेमेंट बोलता है, एस और सरीना एक तरफ जाएंगे और जी और वॉर्निंग दूसरी तरफ, और मैं अकेला जा रहा हूँ। ग्रुप जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। एस सरीना एक डायरेक्शन में जाते हैं और जी और वॉर्निंग दूसरी तरफ जाते हैं। और बेचारा क्लेमेंट, वो बेचारा अकेले रह गया, सबने उसे अकेला छोड़ दिया। क्या कर सकते हैं, सिंगल नहीं मरेगा जी तो। एस और सरीना एक डार्क कोऑर्डिनेट में चल रहे होते हैं। अचानक से उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो पलट के देखते हैं कि एक चमकदार चीज़ कोई उनकी तरफ बढ़ रही होती है। सरीना बोलती है, तुमने वो देखा? एस बोलता है, हाँ मैं उसे देख रहा हूँ, चलो देख रहे हैं कि वो क्या है। वो उस फिगर के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कोई गोस्ट पोकेमोन नहीं है, वो तो एंजल है, वही लड़की जिससे वो मेगा कार्निवल में मिले थे। एंजल बोलती है, एस सरीना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एस बोलता है, ये तो हमें पूछना चाहिए। एंजल बोलती है, मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरी मॉम के रोटम फ़ोन से एक मैसेज आया था। एंजल उन्हें वो रोटम फ़ोन दिखाती है और वो मैसेज भी दिखाती है। उस मैसेज में लिखा होता है, हेल्प मी, वो हमारे पीछे है, बस इतना ही लिखा हुआ होता है। सरीना बोलती है, इसका क्या मतलब है? उसके बाद एंजल समझाती है, मुझे लगता है कि मेरी मॉम डेंजर में है, कुछ बुरे लोग उनके पीछे पड़े हैं इस फ़ोन की वजह से। इसी बीच जो क्लेमेंट होता है वो एक हिडन रूम ढूंढ लेता है जो कि पुराने डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ से भरा हुआ होता है। क्लेमेंट उन्हें क्लोजली एग्जामिन करता है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में है, लगता है ये लोग टाइम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी हमें एस, सरीना और एंजल दिखाए जाते हैं जो कि एक क्लासरूम में एंटर कर रहे होते हैं। क्लासरूम में एंटर करते ही मिस मैगियस और हॉन्टर उन पर हमला करते हैं। तभी जो एस होता है वो अपने पिकाचू को निकालता है और उसे ठंडे बोल का यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू ठंडे बोल का यूज़ करो। पिकाचू अटैक करता है, लेकिन जो गोस्ट पोकेमोन होते हैं वो बस हंसते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। रोटम फ़ोन फिर से बीप करता है, उसमें एक और मैसेज आता है, बेसमेंट को ढूंढो, सच वहीं मिलेगा। एस बोलता है, बेसमेंट, अब वो कहाँ होगा? एंजल बोलती है, हमें बेसमेंट में जाना होगा, यही हमारी उम्मीद है। उसके बाद सभी बेसमेंट को ढूंढकर बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी मशीनें होती हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जो कि अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें एक लेडी बोल रही होती है। तभी एंजल बोलती है, ये तो मेरी मॉम है। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं किसी बड़ी मुश्किल में हूँ। कुछ लोग मेरे और उस रोटम फ़ोन के पीछे पड़े हुए हैं। वो कोई नॉर्मल रोटम फ़ोन नहीं है, वो आरसीएस की पावर से बना हुआ रोटम फ़ोन है। कुछ महीने पहले एक रिसर्चर ने उसे ढूंढा था और उन्होंने बताया कि ये रोटम फ़ोन हज़ारों साल पुराना है। सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना, पर ये सच है। लेकिन एक दिन वो रोटम फ़ोन एक म्यूजियम से चोरी हो गया और मुझे उस मिशन पे भेजा गया। मैंने काफ़ी खोजबीन की, तब जाके मुझे पता चला कि वो रोटम फ़ोन एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन के पास है जो कि खुद को टीम जी बोलती है। उन्होंने इस रोटम फ़ोन को ठीक किया और मुझे पता चला कि
इसकी मदद से समय में आगे पीछे जाया जा सकता है, मतलब कि टाइम ट्रेवल। लेकिन मैंने किसी तरह से वो रोटम फ़ोन उन लोगों से चुरा लिया और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं। मैं नहीं चाहती कि वो रोटम फ़ोन किसी के हाथ लगे, इसलिए मैंने वो तुम्हारे पास छोड़ दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर इतने में ही वो वीडियो बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर वो गोस्ट पोकेमॉन फिर से आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं होते। उनके साथ कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए होते हैं और उनके कपड़ों पर जी लिखा हुआ होता है। टीम जी का एक बंदा बोलता है, हंटर साइकिक से उन पर हमला करो। तभी जो ऐसे वो पिकाचू को बोलता है, बच्चों और थंडरबोल्ट का यूज़ करो। पिकाचू हंटर पर थंडरबोल्ट का यूज़ करता है, जो कि सीधा निशाने पर लगता है। थंडरबोल्ट हंटर को कमज़ोर कर देता है। उसके बाद सरीना बोलती है, तुम भी जाओ पैंचम, डार्क पल्स का यूज़ करो। पैंचम डार्क पल्स का यूज़ करता है मिस मैगियस पर, लेकिन जो मिस मैगियस होती है वो एक पावरफुल शैडो से उसे जवाब देती है, जो कि सीधा पैंचम को जाकर हिट करता है और पैंचम को डैमेज होता है। तभी हमें क्लेमोन दिखाया जाता है जो बोलता है, इसकी माँ की आँख। तभी हमें क्लेमोन दिखाया जाता है, वो बोलता है, मुझे जल्दी से सबको ढूंढना होगा, इन्हें ये सब बताना ज़रूरी है। क्लेमोन भागते भागते जियो और बॉनी की आवाज़ सुनता है। क्लेमोन चिल्ला के बोलता है, जियो और बॉनी तुम दोनों ठीक हो? जियो बोलता है, हाँ हम ठीक हैं, हमें एक्स और सरीना को ढूंढना चाहिए। क्लेमोन बोलता है, हाँ चलो एक्स और सरीना को ढूंढते हैं। तभी वो एक ज़ोरदार आवाज़ सुनते हैं। जियो बोलता है, ये कौन सी आवाज़ है? क्लेमोन हमें वहाँ जल्दी जाना चाहिए, शायद वो एक्स और सरीना हो सकते हैं। तभी हमें एक बार फिर से एक्स और सरीना दिखाया जाता है, जो कि उन इवन टीम के साथ बैटल कर रहे होते हैं। तुम लोगों का समय खत्म हो गया, मिस मैगियस शैडो बॉल का यूज़ करो। मिस मैगियस एक बड़ी सी शैडो बॉल एक्स और सरीना की तरफ फेंकते हैं। तभी जो एक्स है वो पिकाचू को बोलता है, पिकाचू क्विक अटैक से उसे बचो और इलेक्ट्रो बॉल से उसे काउंटर करो। पिकाचू शैडो बॉल से बचता है और इलेक्ट्रो बॉल से वो काउंटर करता है। हंटर नाइस सेड। हंटर पैंचम पर एक डार्क एनर्जी बीम शूट करता है। पैंचम उसे ब्लॉक करो और फिर डार्क पल्स का यूज़ करो। पैंचम अटैक को ब्लॉक करता है और वो एक पावरफुल डार्क पल्स से उस पर हमला करता है। वो डार्क पल्स सीधा हंटर को हिट करता है और हंटर जो होता है वो पीछे धकेल जाता है। पिकाचू अब हमारी बारी, थंडरबोल्ट का यूज़ करो। पिकाचू एक पावरफुल थंडरबोल्ट से मिस मैगियस को सीधा स्ट्राइक करता है और उसे बहुत डैमेज होता है। उसके बाद टीम जी का तीसरा मेंबर होता है, वो अपने डस्ट नोआर को शैडो पंच से हमला करने को बोलता है पिकाचू पर। डस्ट नोआर सीधा शैडो पंच से हमला करता है पिकाचू पर और जो पिकाचू होता है वो पीछे जाकर फेंका जाता है। पिकाचू तुम ठीक तो हो ना? चलो ठीक है पिकाचू, अब डबल टीम का यूज़ करो। पिकाचू अपने मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है और डस्ट नोआर को कंफ्यूज करता है। अब पिकाचू थंडरबोल्ट से उस पर हमला करो। पिकाचू एक पावरफुल थंडरबोल्ट रिलीज करता है, जो कि सीधा डस्ट नोआर को स्ट्राइक करता है और उससे अच्छा खासा डैमेज होता है। उसके बाद सरीना बोलती है, अब तुम भी जाओ पैंचम, आर्म थ्रेड्स का यूज़ करो। पैंचम डस्ट नोआर की तरफ आर्म थ्रेड्स से हमला करता है, लेकिन तभी दूसरा टीम जी का मेंबर जो होता है ना, वो मिस मैगियस को साई बीम का यूज़ करने को बोलता है, जो कि सीधा पैंचम को जाके लग जाता है और जो पैंचम होता है वो नीचे गिर जाता है। सरीना बोलती है, पैंचम तुम ठीक तो हो ना? पैंचम जो होता है उसे काफ़ी डैमेज होता है। तभी वहाँ पर सभी आ जाते हैं। जियो पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तभी जियो की नज़र एंजल पर जाती है। तुम मोटी यहाँ पर क्या कर रही हो? ओए मोटी किसको बोला? और वैसे भी मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। क्लेमोन पूछता है, ये लोग कौन है? तब सरीना बोलती है, अभी बात करने का टाइम नहीं है, जाओ ऐश की मदद करो उन्हें हराने में। तभी टीम जी का बंदा बोलता है, तुम कितने भी लोग ले आओ लेकिन हमें नहीं हरा सकते, अब तुम बच्चों की बकवास बहुत हुई। डस्ट नोआर आइस बीम से उन्हें मारो। डस्ट नोआर उन पर आइस पंच से हमला करता है। तभी पिकाचू बोलता है, तभी ऐश बोलता है, पिकाचू आयरन टेल से उसे ब्लॉक करो। पिकाचू आयरन टेल का यूज़ करता है और डस्ट नोआर के आइस पंच को ब्लॉक करते हुए वो उस पर हमला करता है। डस्ट नोआर को काफ़ी डैमेज होता है। जी बोलता है, ये हुई ना बात, अब आएगा मज़ा। फ्रॉगीडियर तुम भी अपनी एंट्री मारो, अभी जाओ वाटर पल्स। फ्रॉगीडियर अपनी एक कमाल की एंट्री मारता है और वो डस्ट नोआर पर वाटर पल्स का यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है।
एस उसका फायदा उठाता है। पिकाचू, क्विक टेक्स्ट से उस पर हमला करो।